to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं जो कि आपका क्लास नंबर 117 है। ऑलरेडी हमने 116 क्लासेस कर लिया है केमिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसको कि आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। एंड उसके साथ पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज़ के साथ है उसको भी हम डिस्कस करने वाला है। समवॉट यू कैन से दैट वी विल डिस्कस द पीरियोडिक टेबल आल्सो। एंड लास्ट क्लासेस जो हमारे 116 क्लासेस है उसमें हमने यूनिट 1 जो कि सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया है। एंड देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है उसको भी डिस्कस किया है। सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू विद द क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज यूनिट 3। टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एज वेल। एंड if you like our video, do like and share our video so that many and maximum people can get the information at once. Starting with the today's session, that is classification of elements and periodicity and properties. फर्स्ट हेडिंग इज योर व्हाई डू वी नीड द क्लासीफाई एलिमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो पहले तो हम ये जाने कि हमें क्लासिफिकेशन एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें किस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ी और फिर किस तरह से उस पर वर्क ऑन हुआ है, किस तरह से किसने निकाला है, वो सारी चीज़ें तब हम देखेंगे। पर फर्स्ट वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ द नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। ओके, so in that the elements are the basic units of all the types of matter। जो elements है वो एक basic unit है, all जितने भी मैटर्स प्रेजेंट है सब एलिमेंट जो है उसका बेसिक यूनिट है। इन 1800, अगर हम 1800 की बात करें, 1800 में क्या हुआ था, ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। तो 1800 में 1800 में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स जो थे वो नो थे, जो हमें पता थे। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट करते थे, पर हमें जो साइंटिस्ट के थ्रू जो पता चला था वो 31 एलिमेंट्स के बारे में पता चला था। 31 एलिमेंट्स आर नोन बाय 1885। फिर उसके बाद 5 साल बाद 85 ईयर्स बाद यहाँ 1800 में पता चला था। तो 1885 में क्या पता चला था कि जो नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स थे वो क्या थे, मोर देन द डबल, दैट इज 63। तो 31 जो एलिमेंट 1800 में पता थे, जस्ट उसके डबल से भी जो ज़्यादा है वो 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने में, 1885 में। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। और इस टाइम प्रेजेंट की बात करें, अभी बहुत सारे एलिमेंट्स की रिसर्च हो रही है, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें जो हमें एट नोन है, दैट इज़ 114। 114 एलिमेंट्स हमें नोन है। ओके, ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड। जो रिसेंटली अभी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको मैन मेड ने बनाया है। इट मीन्स दैट एलिमेंट इज मेड बाय मैन। ओके, सो दैट इज नोन एज मैन मेड। So this all which I think you understand why we need to classify the elements. For that we have to go through with the heading genesis of periodic classification, then you will be clearly understood why do we need to classify the elements. So here the genesis of the periodic classification. In the genesis of periodic classification, if I am talking about the classification of elements into the groups and the development of periodic law and periodic table are the consequences systematizing the knowledge gained by the number of scientists through the observations। तो उनके साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, किसके ग्रुप्स में किया था, जो कि आपका जब पीरियोडिक लॉ आया या पीरियोडिक टेबल आया तब साइंटिस्ट के नोन जो एलिमेंट्स थे उनके थ्रू वो सिमेट्रिक बनाया गया, उनके थ्रू वो सिमेट्रिक ऑफ नॉलेज बताया गया, जिससे हम बहुत सारे और अदर एलिमेंट्स को भी जान पाए। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव टू क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू द ग्रुप एंड एज वेल एज settle down those elements into the periodic table, and that is periodic law. Okay, when the periodic laws come, after that we have to know the triads जो होता है, law of triads जो है वो क्या है और किसने निकाला था इसको, और क्या किस
गोइंग थ्रू, मतलब किस चीज़ के थ्रू इसको हम स्टडी करेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रायड क्या होता है, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि किसने इसको बनाया था, देन क्यों इसको एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं किया, दैट वी हैव टू डिस्कस। द जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन के केमिस्ट थे, दैट इज जोहानन डोबेर्नियर। डोबेर्नियर से हम इसको जानते हैं। इन अर्ली 1800 के अर्ली में वॉज द फर्स्ट to consider the idea of the trend among the properties of element। ये डोबेरियर जो थे वो आपके फर्स्ट थे जिन्होंने कंसिडर किया था आइडिया ऑफ ट्रेंड का, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में थे। बाय 1829 में उन्होंने नोट किया सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिमिलर ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने सिमिलैरिटीज़ में देखी 1829 में विद द सिमिलैरिटी इन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी दैट ऑफ द 3 एलिमेंट्स में उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए उन्होंने उसे ट्रायड्स कह दिया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स के लेके चल रहे थे वो, तो इसलिए उन्होंने उसे ट्रायड कह दिया, इसीलिए इसका नाम जो है ट्रायड पड़ा। In each case, we notice that middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two। तो बेसिकली वो हाफ वे था। अभी हम उसके बारे में जब ट्राई डिस्कस करेंगे तो वी विल कंफर्म दैट ऑल्सो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट इन दिस सेशन ओनली। सो मूविंग ऑन विद दैट आफ्टर दिस, सो दिस इज़ द योर डुबेरियर्स ट्रायड। ओके, ट्रायड की जिसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स को लेके देखो यहाँ पे किया है, उसके साथ उसके एटॉमिक वेट के साथ। अब देखो यहाँ पे लिथियम का जो था वो 7 उसका एटॉमिक वेट था, सोडियम का जो था 23 था और पोटेशियम का जो था 39 था। ओके, देन फिर एलिमेंट उन्होंने कैल्शियम लिया, SR लिया, एंड देन बेरियम लिया, तो उसके 40 है, आपका 88 है, 137। फिर क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, 35.5, 80 एंड 127। तो इस तरह से उन्होंने ट्राइड्स बनाए, इसी वजह से डोबेरियर्स ट्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड कैल्शियम, सेलेनियम एंड Ba, दैट इज वी हैव टेकन। तो इस तरह से उन्होंने लिया और उसको क्लासीफाई किया। उन्होंने ट्राइड्स बनाए 3 एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिग्निफाई किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो मिडिल एलिमेंट था वो अदर 2 के जो मेंबर्स हैं ना, उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला जिसे हम लॉ ऑफ ट्राइड भी बोलते हैं, दैट वी विल हैव टू डिस्कस। पर ये चीज़ ज़्यादा केसेस में, ज़्यादा एलिमेंट्स में नहीं देख पाए, हर एक केस में नहीं देख पाए, हर एक ट्राइड में नहीं देख पाए, इस वजह से ये वाला जो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद दूसरा लॉ आया जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं, वो अभी मैं डिस्कस भी करूँगी इसी क्लास में। सो ये हर एक एलिमेंट्स में नहीं, हर एक एलिमेंट का ट्राइड बना के नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से इसको कैंसिल आउट कर दिया गया, ये आगे फर्दर मूव ऑन नहीं हुआ है। सो जस्ट हम एज हिस्ट्री पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो डोबेरियर थे उनके ट्राइड्स क्या थे और उसके हमने कैसे इसको आगे एक्सप्लेन किया। देन मूविंग ऑन विद दिस, अभी हम चलते हैं पहले डोबेरियर ट्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी मूव ऑन विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। So here we can see that for the Doberius triad, also the properties of the middle element were between those of the 2 members. Since the Doberian relationship referred to as law of triads, law of triads बोला गया है, इसीलिए उनके relationship को Doberius ने जो दिया। So these are known as law of triads. Seem to work only for a few elements. It was dismissed as coincidence. तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट के लिए तो था ठीक है, फ्यू एलिमेंट्स के लिए काम भी किया, बट फिर उसके बाद वो आगे फर्दर मूव ऑन नहीं हुआ। ऐसे लाइक मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आगे कुछ एलिमेंट्स के लिए वो फुल्ली नहीं हो पाया, इस वजह से उसको डिसमिस कर दिया गया, वो कोइंसिडेंस हो गया। अब आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हाट आर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड हाउ it works, how it perform, that we have to discuss in the session also. So law of octaves क्या होता है? This is the second law which is given by the scientists for the elements, for the for your you can say that for the elements, then we have to discuss law of octave. The next reported attempt to the classify element was made by the French geologist। वो जर्मन केमिस्ट थे, ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये सेकेंड अटेम्प्ट किया था टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स लाइक AEB, D, कैनकॉट्रस इन 1862 में इन्होंने किया था। He arranged then the known element in the increasing atomic weight and made a cylindrical type table of an element to display the periodic reoccurrence of properties
दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। सो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था इन्होंने भी बनाया था, उन्होंने ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, 1862 में इन्होंने बनाया था। उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उसको इस तरह से अरेंज किया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, जो उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था उसके थ्रू उस बेसिस पे उन्होंने उसको अरेंज किया था, उसके ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया था। एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट, उन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट भी बताया था, जिसका टेबल मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी उसको, ठीक है। तो बट वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया अटेंशन को, ज़्यादा उन्होंने अच्छे से नहीं बता पाए और ज़्यादा आगे चल भी नहीं पाया, इस वजह से इसको आगे ज़्यादा कंसिडर भी नहीं किया। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज, सो फॉर द केस द इंग्लिश केमिस्ट। अब फिर आए उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट, ये आ गया फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, इनके साथ ज़्यादा काम नहीं हो पाया, अट्रैक्ट नहीं कर पाए। फिर आए इंग्लिश केमिस्ट आपके आए। ओके, तो क्या हुआ, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स इनका नाम सुना होगा, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का। तो ये आपके इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया 1865 में, क्योंकि ये आपके 1862 में थे, 1865 में दैट प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को प्रोफाउंड किया था। ही अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो ये इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने 1865 में, जो कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स थे, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ओके, तो ये इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि उनका एटॉमिक वेट का, जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था। एंड देन उन्होंने ये देखा कि जो हर एक एट्थ एलिमेंट है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर थी फर्स्ट ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक से, जैसे कि सा रे गा मा पा ध नी सा। फिर देखो सा, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर आठवां जो एलिमेंट था वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। इसी तरह से उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर है। ओके, सो दैट उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था, जिसे हम म्यूज़िक जो आपका म्यूज़िक है सारेगामा, लॉ ऑफ म्यूज़िक ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक्स के थ्रू उन्होंने उसको बनाया था, उसको ये सोच के। ओके, Newland's law of octave, second to be have true one of for the element up to the calcium, although his idea was widely accepted at the time. He for his work was later awarded Davies Medal in 1887 by the Royal Society London. तो बेसिकली क्या हुआ, जो न्यूलैंड्स आपका जो लॉ था, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था आपका, ये बहुत कैल्शियम तक तो बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया था कि हर एक प्रॉपर्टी की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही थी, तो वो सब कुछ हो रहा था, बट उसके इसको एक्सेप्ट भी बहुत किया गया उस टाइम पे जब इन्होंने ये दिया था। इनके वर्क को इवन अवार्ड भी दिया था डेविस मॉडल का, डेविस मॉडल इनको अवार्ड भी मिला था 1887 में रॉयल सोसाइटी, जो कि लंदन में है, उसके तरफ से। तो क्लास आज के लिए इतना ही, जिसमें हम अभी डुबिनोर्स के उसके ऑक्टेव्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास दैट वी हैव टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो दिस इज़ योर न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव था जिसमें एलिमेंट्स थे, एटॉमिक वेट था, एलिमेंट्स एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स एंड एटॉमिक वेट, लिथियम का 7 था, बेरियम का 9, देन बोरॉन 11, कैल्शियम कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 29, आपका फॉस्फोरस 31, that as silicon is 32, chlorine is 35.5, potassium is 39 and calcium is 40. So ये मैं न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give your suggestion on a comment box. Please do like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And these were the Duberier, Strides and Newlands octave, which is very useful for your competition paper as well as for your academics also. So go through with each of the classes which we are doing. Thank you.